अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मोंगोडीबी की डिलीट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी कलेक्शन में से डिलीट करवा सकते हैं, किस तरह हम सिंगल डॉक्यूमेंट को डिलीट करवा सकते हैं और किस तरह हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपनी कलेक्शन में से डिलीट करवा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी यहाँ पे कमांड लाइन को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा CMD अपने स्टार्ट मेन्यू में और मैं अपनी कमांड लाइन को ओपन करूंगा। यहाँ पर आकर मुझे टाइप करना है मोंगो SH। तो मैं मोंगो SH यहाँ पर आकर टाइप करूंगा। मेरा मोंगो DB शेल जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद मैं Ctrl L करके अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं सारी कमांड्स नोटपैड पर लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ के लिखूंगा, नोटपैड को ओपन कर लूंगा यहाँ से। और यहाँ पर आने के बाद अब मुझे अपनी कमांड लिखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डाटाबेसेस चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा शो DBs, एंटर करूंगा तो मुझे मेरे डाटाबेसेस नजर आ रहे हैं। स्कूल वाले डाटाबेस में हम काम करते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर स्विच करूंगा सबसे पहले स्कूल में। तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज स्कूल, एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे मैसेज शो हो गया स्विच्ड टू DB स्कूल। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी कलेक्शंस देखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस तो मुझे यहाँ पर मेरी दोनों कलेक्शंस नजर आ रही हैं, एक पर्सनल वाली कलेक्शन है और एक स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ DB.students.find, एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये दो रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। इनमें दोनों में नेम अली आ रहा है। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने कुछ अपडेट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। हमने अपडेट की कमांड देखी थी मोंगोडीबी में। तो यहाँ पे मैं उसी कमांड को यूज करते हुए यहाँ पे एक रिकॉर्ड को अपडेट करवा लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट नजर आए। तो मैं यहाँ से इसकी ID उठाऊंगा और इसकी बेस पर मैं यहाँ पे अपडेट करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पे अपने नोटपैड में आता हूँ और नोटपैड पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ DB डॉट, और यहाँ पे मैं अपनी कलेक्शन का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स डॉट, और यहाँ पे जो मेथड मैं यूज करूंगा वो है अपडेट 1 का मेथड। तो मैं लिखूंगा अपडेट 1 और पहले पैरामीटर में अगेन जो मैंने पिछली वीडियो में बताया यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा और दूसरे पैरामीटर में यहाँ पे आपकी क्यूरी आएगी जो आप यहाँ पे रिकॉर्ड पास करवाओगे। तो यहाँ पर मैं ये वाली जो रिकॉर्ड है सेकंड वाला अली नजर आ रहा है मुझे, इसकी ID को पिक कर लेता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके करूंगा एंटर प्रेस अपने कीबोर्ड में तो ये कॉपी हो जाएगी मेरे पास। इसे मैं यहाँ लाके पेस्ट करूंगा और मैं चाहता हूं कि इस ID पर जो रिकॉर्ड मौजूद है उसका नेम यहाँ से चेंज हो जाए। तो नेम को चेंज करके मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे सेट ऑपरेटर को यूज करना है। मैं लिखूंगा $set और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम, और नेम में मैं चेंज कर दूंगा वैल्यू को। तो मैं चाहता हूँ कि जो अली लिखा हुआ नजर आ रहा है ये यहाँ पर अहमद में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर अहमद आ जाएगा। इसके अलावा एज भी दोनों की सेम आ रही है तो मैं एज को भी चेंज करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा एज और मैं यहाँ पे इसकी एज 22 करवा रहा हूँ। इसके अलावा इसके कोर्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ कॉमा सेपरेटर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोर्स, और कोर्स में यहाँ पे इसका करवा देता हूँ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसे मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl C से करूंगा कॉपी और यहाँ पे Ctrl L करके स्क्रीन क्लियर करूंगा। इसे मैं पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड में तो मेरे पास एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मुझे मॉडिफाइड काउंट का मैसेज शो हो गया। इट मींस कि मेरी चेंजेस अप्लाई हो गई हैं। यहाँ पर अगर आके मैं देखूं तो यहाँ पे डिफरेंट आपको अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपनी डिलीट वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आप डिलीट के लिए, आपको मैंने बताया कि आप दो तरह से डिलीट करवा सकते हैं, या आप अपने सिंगल डॉक्यूमेंट को डिलीट करवाओगे या आप अपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट को यहाँ से, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ यहाँ से आप डिलीट करवाओगे। तो इसके लिए दो मेथड्स यूज होते हैं, डिलीट 1 का मेथड और डिलीट मैनी का मेथड। सबसे पहले डिलीट 1 वाले मेथड को हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DB हमारा बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी कलेक्शन का नाम देना है। तो कलेक्शन जो है मेरी वो है स्टूडेंट्स की कलेक्शन। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे यूज कर लूंगा डिलीट 1 वाले अपने मेथड को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिलीट 1 कैमल केस में, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मुझे अपने अपनी क्यूरी को पास करवाना है, अपने फिल्टर को पास करवाना है। जस्ट एक ही पैरामीटर देना है उसमें, यहाँ पे जस्ट फिल्टर दे देना है कि भाई मैंने इसे बताना है कि जो 1 रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है यहाँ से, उसे इस रिकॉर्ड को जाकर मैच करो। अगर तो मैचिंग यहाँ से मिल जाए तो आप उसे फिर यहाँ से डिलीट करवा दो। तो मैं ये जो अली है इसके रिकॉर्ड को यहाँ से मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे इसकी ID को यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा और यहाँ लाकर मैं इस पैरामीटर में, फिल्टर में मैं इसमें इसे पास करवा दूंगा। मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और अपनी कमांड लाइन पर आकर यहाँ पे मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो राइट क्लिक करके पेस्ट करूंगा और एंटर जैसे ही करूंगा तो मुझे मैसेज अब डिफरेंट एक शो हो रहा है कि एक्नॉलेज्ड ट्रू, और डिलीटेड काउंट भी मुझे दिखाया जा रहा है कि डिलीटेड काउंट क्या है, 1 है। मींस कि एक रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो चुका है। Ctrl L करूंगा, यहाँ पे आके देखूंगा तो यहाँ पे अब आपको अली का रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अहमद का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको अब स्टूडेंट्स में नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप एक सिंगल डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे डिलीट करवा सकते हो अपने मोंगोडीबी की कलेक्शन से। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करवा सकते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स वाली कलेक्शन में तो जस्ट यही रिकॉर्ड आ रहा है। मैं पर्सनल वाली पे स्विच करता हूँ तो वहां देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो मैं लिखूंगा DB.personal.find, एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये मुझे आसानी होगी अब आपको डिलीट मैनी के मेथड को समझाने में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ सिमिलर रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिल जाए तो उसकी बेस पर फिर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस जो हैं वो अप्लाई करवा लेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3 ऐसे रिकॉर्ड आ रहे हैं
जहां पर वेट आ रहा है 60.37, ये सिमिलर आ रहा है, और मैरिड वाली फील्ड भी सिमिलर आ रही है। जैसे यहाँ पर आ रही है मैरिड ट्रू, यहाँ पर भी मैरिड ट्रू आ रहा है, और यहाँ पर भी मैरिड ट्रू आ रहा है। लास्ट वाले में मैरिड का कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं इसकी बेस पर चेंजेस अप्लाई करवा सकता हूँ। इसकी बेस पर मैं देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे डिलीट मैनी की कमांड को यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैरिड वाला ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसे कहूंगा कि उन उन डॉक्यूमेंट्स को आप अब यहाँ पर चेंज कर दो, यानी कि डिलीट कर दो यहाँ से, जहां जहां पे मैरिड स्टेटस आपको ट्रू मिल रहा है। जो ये वाला डॉक्यूमेंट है, जो लास्ट वाला हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें क्योंकि मेरिट की फील्ड ही नहीं है, तो ये वाला हमारे पास रह जाएगा। बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये जो पहले तीन डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें मेरिट की फील्ड भी है और वो ट्रू भी है, तो मैं यहाँ से उसे डिलीट करवा सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट एज, इसकी भी 24 आ रही है, और इस स्टूडेंट की भी एज मेरे पास 24 आ रही है, शिराज की भी और अहमद की भी। तो मैं इस कॉलम की बेस पर भी, इस फील्ड की बेस पर भी, मैं यहाँ से डिलीट मैनी की कमांड को यूज करते हुए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करवा सकता हूँ। तो डिलीट मैनी के मेथड में एक ऐसा फिल्टर आपको पास करना होता है जिसमें एक कंडीशन ऐसी हो जो कि दो या उससे ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में ऐसी कंडीशन जो कि प्रेजेंट हो, आप उसकी बेस पर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को फिर डिलीट करवा सकते हो। तो मैं एज वाला लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, इससे अब मैं बेहतर आपको बता पाऊंगा। तो आपका पहला रिकॉर्ड है, उसमें भी स्टूडेंट एज 24 है, और आपका जो तीसरा रिकॉर्ड है उसमें भी स्टूडेंट एज जो है वो 24 है। तो हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आऊंगा, और मैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ मुझे लिखना है डीवी डॉट, और यहाँ जो मेरी कलेक्शन है उसका नाम है यहाँ पे अब पर्सनल, तो मैं लिखूंगा पर्सनल डॉट, और मैं अब मेथड जो यूज करूंगा वो होगा मेरा यहाँ पे डिलीट मैनी का मेथड, इस तरह से कुछ। तो डिलीट मैनी के मेथड में मैं इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करवा दूंगा, क्योंकि जेसन लाइक स्ट्रक्चर है तो जेसन फॉर्मेट देना है मुझे यहाँ पे। और मैं यहाँ पर आने के बाद अब अपने कॉलम का मुझे नाम बताना है, तो मैं कहूँगा जहाँ जहाँ स्टूडेंट एज, ये आ रही है आपकी यहाँ पे स्टूडेंट एज, मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, एंटर की प्रेस करूंगा। जहां जहां स्टूडेंट एज 24 आ रही है, मैं ये वाली उठाऊंगा। जहां जहां स्टूडेंट एज 24 आ रही है, वहां वहां आप जाके उसे डिलीट करवा दो। तो मैंने क्या कहा, डीबी जो है मेरा डाटाबेस, उसमें एक कलेक्शन है मेरी पर्सनल वाली, उस कलेक्शन में जाओ और जाके मैनी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। अब मैनी रिकॉर्ड्स वो वाले होंगे जहां जहां स्टूडेंट एज आपको 24 मिले, उन उन रिकॉर्ड्स को, उन उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप डिलीट करवा दो। तो इसे हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आके लिखू, इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, इससे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर करूंगा, राइट क्लिक करके इसे पेस्ट करूंगा, एंटर कर रहा हूँ। तो मुझे मैसेज अब शो हो गया एक्नॉलेज ट्रू, और अब मुझे जो डिलीटेड काउंट नजर आ रहा है वो 2 नजर आ रहा है। उसे ऐसे दो रिकॉर्ड्स मिले जहां पे स्टूडेंट एज 24 आ रही थी, तो उसने उन दोनों रिकॉर्ड्स को यहाँ से डिलीट करवा दिया। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आके फाइंड का मेथड दोबारा चलाऊंगा। तो अब मुझे वो रिकॉर्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे 19 साल की एज वाला स्टूडेंट मिल रहा है, मुझे 26 साल की एज वाला स्टूडेंट मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे 22 साल की एज वाला मिल रहा है। 24 वाला मुझे अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा। दो थे, उन दोनों को यहाँ से मैंने डिलीट करवा दिया है। तो इसमें अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट को करवा सकते हैं डिलीट, डिलीट वन के मेथड के थ्रू। और फिर ये भी देखा कि किस तरह से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करवाया जा सकता है डिलीट मैनी के मेथड के थ्रू। जिस तरह से इंसर्ट वन और इंसर्ट मैनी के दो मेथड्स थे, जिस तरह से अपडेट वन और अपडेट मैनी के दो मेथड्स थे, इसी तरह डिलीट वन और डिलीट मैनी के दो मेथड्स हैं जो इस टास्क को हम परफॉर्म करने में हमें हेल्प करते हैं। तो एक जो हमारा पूरा क्रड ऑपरेशन होता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, उसमें हमने यहाँ पर इंसर्ट वाला भी देख लिया, यानी कि क्रिएट का पार्ट हो गया। रीड वाला पार्ट हम करते हुए आ रहे हैं, जो कि फाइंड मेथड के थ्रू हम कर रहे हैं, डाटा सारा देख रहे हैं। उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फिल्टर के साथ किस तरह से यहाँ पे फाइंड करवा सकते हैं। फिर आज जो है वो हमने इससे पिछली वीडियो में अपडेट देख लिया, और आज हमने फिर डिलीट का पार्ट भी यहाँ पे अभी कवर कर लिया। तो अब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।